तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि वो अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करके, और मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके देखे उसमें अलग अलग जगह पे सेट करके कि उनके को कहाँ पे लगा के देख सकते हैं हर चीज़। बाकी जो बायोलॉजी वाला जो लेक्चर था उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लगा जितना मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया करा था, उतना अच्छा नहीं लगा उस बायोलॉजी वाले में। मतलब मैं उसमें एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे कि हम साउंड में कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं, क्या बायोलॉजी में कुछ और अलग तरीके से हम उसको ट्राई कर सकते हैं या अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। साउंड वाले जो ग्राफ बना रहे थे, जो कि बहुत समय हो गया मैंने ग्राफ बनाया नहीं है, तो वो उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं क्षेत्रों के माध्यम से, वो मैं थोड़ा और देखना चाहूँगा। नहीं, क्षेत्र से मेरा मतलब ग्राफ ही है। अच्छा। कि वो कैसे मतलब जैसे आपने जो ऐसे ड्राइंग बनाया, फिर उसको हम ग्राफ में लाएंगे कि वो ऐसा रहता है तब ये कैसे जाता है, तो काफ़ी अलग अलग तरह से दिखेगा, तो बहुत अच्छा होगा मेरे बायोडाइवर्सिटी वाले पार्ट में बोला गया था कि उसको सिंपल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कैटेगराइज करना था, बट जब डिस्कशन किया तो इट वेंट मतलब डीप हम टेक्निकल होते गए हम मतलब पहले से ग्रुप करके बैठने लगे उनको कि ये तो मोलस्का है, ये ऑर्थोपोडा है वगैरह वगैरह रेप्टाइल से, तो डिस्कशन जहाँ जाना चाहिए था उधर नहीं गया और दूसरे डायरेक्शन में शायद ज़्यादा मुड़ गया हो, तो काफ़ी थोड़ा हो सकता है मतलब डाइवर्सिटी यहाँ पे भी है। हाँ तो क्या हम लोगों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया? नहीं भारी में पर वो मतलब जो बेसिक था जहाँ से शुरू करना था वहाँ नहीं रहे, मतलब आगे वाले पार्ट में जल्दी जंप हो गए हैं। वो शायद इस वजह को बताएंगे इसके बाद। सो मैं ओवरऑल फीडबैक देना चाहता हूँ लाइक यस्टरडे का। सो साउंड एंड देन फिर बायोडाइवर्सिटी के जो सेशंस हुए, लाइक आई रियली लाइक द आइडिया जो एक्टिविटी बेस्ड ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी किया हम लोगों ने, बट आई फील कि लाइक हमने लाइक सिंस हमने साउंड में एक एक्टिविटी किया ग्रुप में, मतलब वी डिस्कस एंड देन प्लॉट्स किए, एंड सिमिलरली इन बायोडाइवर्सिटी में एक एक्टिविटी किया कि शीट पे हमने देखे सैम्पल्स देखे और उनके कॉमन्स एंड डिफरेंसेस हुए। आई बिलीव कि मतलब कुछ और एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कराए जाए तो मतलब और बेहतर होगा, हम कुछ और आइडियाज़ लेके जाएंगे। एंड एट लास्ट लाइक मैं बाहर आफ्टर लंच आई गेस मे बी ब्रेक टाइम में मैंने बाहर कुछ माइक्रोस्कोप्स एंड सैम्पल्स देखे थे जो मेरे एक्साइटमेंट को और बूस्ट कर दिए थे, बट वो सेशंस में वो दिखाई नहीं गई, तो थोड़ा अलग था। आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि हम माइक्रोस्कोप से कुछ वर्क करेंगे, समथिंग लाइक दैट, जो हुआ ना। तो जब मैं पहले 2022 में और 2023 में भी मैंने एक जैसा सेशन किए थे, उसमें हम बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहिए उस पर किया था। तो मुझे याद है कि बहुत काफ़ी एक्टिविटीज़ बेस्ड और वो सब था, और वो काफ़ी हमारे लिए बहुत रेलेवेंट था कि अच्छा इस तरह से होता है। बट जैसे पहला दिन जो था, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी था, या फिर हम वहाँ लैब में भी गए, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि वो जैसे वहाँ जो मशीन्स देखे फॉर एग्जाम्पल, वो ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि इस तरह की मशीन्स देखने को मिली। बट मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छा था कि कल जो वो तानपुरा बना के और उसको जिस तरह से यूज़ किया, वो मेरे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मतलब उन मशीन्स को मैं किस तरह से अपने
डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर पाऊँगा या किस तरह से बच्चों की इमेजिनेशन में ला पाऊँगा, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला भी था, बहुत थ्योरेटिकल था, बहुत अगेन जैसे कई बार हम खुद इससे बहुत जूझते हैं कि बड़े बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो पता नहीं ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा आ जाती है क्या है, बट उसको इंटरेस्टिंग नहीं बना पाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। और वो मुझे वहाँ भी दिखा कि उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा था। जैसे कल मैं किसी को बता रहा था अनुभव कि हम तो इसी से जूझ रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ से एकलव्य से किट किया था, साइंस किट, और हमने हमारे टीचर्स के साथ काम करना शुरू किया। तो एक दिन लिटमस पेपर नहीं था हमारे पास, तो हमने किसी को बोला कि लिटमस पेपर ले आइएगा मार्केट से। तो कई रंगीन पेपर लेके आ गए और हमारे साइंस टीचर ने उस रंगीन पेपर से ही इस्तेमाल करके लिटमस पेपर समझ के उन्होंने कुछ रिजल्ट भी निकाल के और दिखा दिया ऐसा। सिमिलरली एक दिन कुछ केमिकल मिक्स करने थे और एक्चुअली खाने की थाली के अंदर वो केमिकल मिक्स करके उन्होंने कुछ करा दिया। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम तो रोज़मर्रा में जूझ रहे हैं। मैं पर्सनली खुद बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ केमिकल्स को यूज़ करने में, क्योंकि 15-20 साल पहले किया था वो सब कुछ, उसके बाद तो कभी किया ही नहीं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं वो थी कि क्या वो हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं साइंस में उससे हम थोड़ा डील कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बट कल जैसे बायोडाइवर्सिटी वाला था तो वो इंटरेस्टिंग था, ग्रुप एक्टिविटी करना, एक चैप्टर को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, खोलेंगे, फिर बच्चों के साथ शुरू होने से पहले करेंगे, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। या साउंड वाला भी शुरुआती दौर में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सभी को नमस्ते। परसों का सेशन तो मेरा मिस हो गया था, तो मैं ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं पाऊँगी, लेकिन फर्स्ट दिन जो रहा, जैसे हमने साउंड को देखा जाना, तो वैसे तो जैसे स्पीकर में हमने वो लेज़र के थ्रू देखा, बट ऐसा एक्सपीरियंस तो किया नहीं था कभी, बट उसको देखा तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा, सोचना पड़ा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और एटॉमिक वाले में भी उसमें तो बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ा, क्योंकि मोस्टली तो लेक्चर्स में ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, तो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालना पड़ा। और बायोडाइवर्सिटी वाले में भी कभी ऐसे तो सोचा नहीं था, मोस्टली क्लासिफिकेशन पढ़ लिया गया, तो इतना डीप में सोचा नहीं कि कौन सा जानवर किस से रिलेट कर रहा है और कौन सा डिफर कर रहा है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। क्या बोलना चाहो? कल साउंड में थे, मुझे कुछ सजेशन देने हैं, जैसा कि लाइक हम कोई एक्टिविटीज़ वगैरह करा रहे हैं तो थोड़ा उसे एक लेवल दे दीजिए, ऐसा नाम दे दीजिए, जैसा कि कल के दिन हम स्कूलों में जाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो नाम के साथ उसे याद रखेंगे और करेंगे। जैसे वो होता है ये वर्ल्ड कैफे गेम होता है ना, उस पर लोग अलग अलग जाकर सेटिंग करते हैं, जैसे कि आप एक्टिविटीज़ करा रहे हैं तो कुछ ऐसा नेम करते जाएंगे तो हम उसे अपने जाकर प्रोजेक्ट में या फिर क्लासरूम में इंटीग्रेट कर पाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। Some fancy name so that मेरे पास आ गया। सही में आधा पीछे वाली। कल जो साउंड में एक चीज़ मुझे अभी भी खटक रही है कि जो ध्वनि के बारे में लिखा था भाषा ने भी कि छोटी और बड़ी, एक्चुअली हम लोग जब बच्चों के लेवल पे जब काम करते हैं, ध्वनि का चैप्टर मैंने बहुत पढ़ाया भी है और कई जगह ट्रेनिंग में किया भी है, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी तो कहीं आई नहीं है, टीचर्स से भी नहीं आई है और बच्चों से तो आती नहीं है, क्योंकि बच्चे प्राय उन्हीं टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं कि हल्की है या तेज है, भारी है, मोटी है, पतली है, कर्कश है, इस तरह से। तो एक तो मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो 2 शब्दावली का आपने इस्तेमाल किया है, इसको आप आगे जोड़ेंगे, तो मुझे विश्वास है कि आप जोड़ेंगे तो कुछ समझ में को आएगा। दूसरा, कल जो बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर चला था, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन जिस तरह से टीचर्स ने अपना ज्ञान उसमें उड़ेला, मतलब हमारे पास बहुत ज्ञान था खास करके क्लासिफिकेशन को लेकर के, तो उसके कारण वो थोड़ा बिखर गया था।
जबकि आप सब ने ध्यान नहीं दिया होगा, आयशा जी ने जब उस चैप्टर को शुरू किया था तब उन्होंने कहा था कि हमें 1-2 गुणधर्म चाहिए, सिंपल गुणधर्म चाहिए। जो भी आप वहाँ अलग कर रहे हैं या मिला रहे हैं उसके लिए कोई सिंपल गुणधर्म चाहिए थी। एक्चुअली बच्चों के लेवल से वहीं से शुरू होता है ये चैप्टर। जो लेवल आपका था वो बच्चों का लेवल नहीं है। तो हमें कहीं न कहीं ये भी सोचना होगा। कल भी कुछ बात आई थी कि कुछ टीचर्स ने कहा था कि हम तो मिडिल स्कूल में काम करते हैं, तो मिडिल स्कूल के बच्चों का स्तर, हाई स्कूल के बच्चों का स्तर और हायर सेकेंडरी के बच्चों का स्तर, ये सब लेवल अलग है। एक टीचर की ये विशेषता होनी चाहिए कि वो किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके लिए किस तरह की बातें उनके सामने रखनी पड़ेगी आपको, तभी बच्चे आपको समझ पाएंगे, नहीं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तो वहाँ जो गड़बड़ हुई है कि सारे लोगों ने जो क्लासिफिकेशन के जो गुणधर्म होते हैं कि मोरस्का में क्या होता है, तो आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, तो फलाने रेप्टाइल्स में क्या होता है, मैमल्स में क्या होता है, वो सारी बातें ले आए। तो इसलिए कल की जो चर्चा थी वो ऐसी लग रही थी बहुत बिखर गई है। आज शायद वो चर्चा बंधेगी भी और हमें समझ में आएगा कि किस तरह से अगर हमें किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन पढ़ाना है तो उसका तरीका बहुत अच्छा करें, और शायद आज वो तरीका हमारे सामने आएगा तो हमें कुछ और समझ में आएगा। तो मेरा एक तो निवेदन आप सबसे है, क्योंकि मैं टीचर्स के साथ भी बहुत काम किया, मैंने बच्चों के साथ भी बहुत काम किया, 41.5 साल मैंने अपने स्कूल में पढ़ाया और सब तरह के बच्चों के साथ पढ़ाया। मिडिल को भी पढ़ाया मैंने, हाई स्कूल को भी पढ़ाया मैंने, हायर सेकेंडरी को भी पढ़ाया। तो हमें इन बातों का बहुत ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह का यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जा रहे हैं और उसका इस्तेमाल क्या होने वाला है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इस्तेमाल कहाँ करना है। हाँ, अगर आप कोई बड़ी ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि आप स्टूडेंट लेवल पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा विचार करना होगा। मेरे 3 पॉइंट्स हैं। एक तो मुझे कल मेरा बायोलॉजी बहुत ही ख़राब है, मुझे कुछ नहीं पता बायोलॉजी का, बट आई रियली लाइक द वे इट स्टार्टेड। मतलब एक नॉर्मली मुझे कुछ देखा तो मैं कैसे क्लासीफाई कर सकती हूँ, अलग अलग एंगल्स से बार बार सोचने पे मुझे मिला कि हाउ डज इट एक्चुअली हैपन, वो प्रोसेस क्या है, वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। बट एट द सेम टाइम जैसे सर ने कहा बीच बीच में बहुत सारे लोग उनको जो भी पता है एंड ऑफकोर्स दैट्स देयर नॉलेज, बट वो मुझे प्रॉब्लम हो रहा था कि यार मुझे तो ये कुछ नहीं पता। एंड मैंने सिमिलरली वो काफ़ी और लोगों से भी सुना था कि यार इनको तो बहुत कुछ पता है, हम तो इस क्लासरूम में कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेंस है अक्सर क्लासरूम में भी होता है, कुछ बच्चों को बहुत पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। एंड हाउ डू वी बैलेंस इट, एंड इट्स आई थिंक वो एक लर्नर की भी जिम्मेदारी है। तो वो एक बस मुझे बात कहना था कि आप शब्द जब यूज़ कर रहे हैं आइदर जो रिसोर्स पर्सन है वो उस बात पे जोर दे के थोड़ा एलॉबरेट करें, या जो लर्नर शब्द मतलब ला रहे हैं एंड वो भी थोड़ा सोचे कि सिर्फ मुझे पता है इसलिए कहना ज़रूरी है इस प्लेटफॉर्म में, या सच में मैं खुद उस बात को समझ पाऊँ। एंड दूसरी बात मुझे एक सजेशन है कि जितने भी सेशंस हो रहे हैं अक्सर साइंस में हम जो भी हम देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, एक होता है हाउ डू वी डॉक्यूमेंट इट। तो कल जो भी हम कर रहे थे या पहले की भी एक्सपेरिमेंट्स, मैंने देखा ग्रुप में बहुत कम लोग लिख रहे थे, एंड इवन लिख भी रहे तो कुछ लोग शब्द में फॉर एग्जांपल ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो इनको बहुत सारा शब्द में लिख रहे थे, कुछ टैबलेट कर रहे थे, कुछ अलग अलग ये कर रहे थे। एंड मुझे लगता है वो भी एक डायरेक्शन, वो दोनों की जिम्मेदारी लगता है लर्नर की भी, अगर सेम हम गतिविधि बच्चों के साथ करें कि कैसे टैबलेट करने से इजीली हम डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंड हाँ, एंड वन मोर थिंग इज असेसमेंट। आई डोंट नो नॉट ये बात नहीं कि हम कौन, मेनली हम जितने सब लोग हैं सब कितना समझ पा रहे हैं कि वो कैसे हम तय करें। मतलब वो काफ़ी बार एक हेजिटेशन लग रहा है कि उनको नहीं पता है तो भी वो निकल नहीं रहा है, वो हेजिटेशन हो रहा है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में इंडिविजुअली बात करने से वो समझ आ रहा है कि दिक्कत है अभी भी।
तो वो ब्रॉडर सर्कल में नहीं हो रहा है, तो हाउ डू वी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहोगे अभी ये सेशन के बाद? तो